जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट मनीषा। कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है मेरी। एक्चुअली थोड़ा सा बीमार थी मैं, और बेटा भी थोड़ा सा बीमार हो गया था क्योंकि वायरल का सीज़न है। देखिए, क्योंकि मौसम बदलता है तो वायरल हो ही जाता है, तो थोड़ा बीमार थी, इस वजह से मैं कोई शूट नहीं कर पा रही थी। आज के शूट का करने का मेरा यही मकसद है। बहुत से कॉल्स मुझे आए हैं, बहुत से पार्टनर के, बहुत से लोगों के कॉल आए हैं कि कई लोग मुझसे सेशंस नहीं ले पाते, पर्सनल सेशन नहीं ले पाते, अपनी कुंडली नहीं दिखा पाते हैं, मेरे साथ बात पैसे पेमेंट करके नहीं ले पाते हैं। और उनके लिए है, कितने ही मेरे क्लाइंट्स हैं, कितने ही लोगों के फ़ोन आए हैं जिनकी पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिन पार्टनर्स में खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कलेश हो रहे हैं आपस में, मन मुटाव है, इतना कलेश बढ़ गया, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि बात डिवोर्स तक चली गई है, बात कोर्ट केस तक चली गई है। ये रेमेडी आज मैं आपके लिए, उन क्लाइंट्स के लिए, उन पार्टनर्स के लिए मैं ये रेमेडीज़ लेकर के आई हूँ, ये जनरल रेमेडीज़ उनके लिए लेकर के आई हूँ जो मुझसे पर्सनल तौर पे सेशंस नहीं ले पाते हैं। पहला तो, सबसे पहली टिप जो है मेरी, पहला उपाय उनके लिए है, सुबह आपने सोमवार के दिन सबसे पहले नहा धो करके कलावा लेना है, जिसे रोली भी कहते हैं, कलावा लेना है। और कलावा ले करके आपने शिव मंदिर जाना है, और शिवलिंग से लेकर के माँ पार्वती तक आपने 7 चक्कर बांधने हैं, 7 चक्र बांधने हैं, और 7 बार राउंड करके आपने बांधना है शिवलिंग से माँ पार्वती तक, और 7 बार परिक्रमा करनी है। और ये करते वक्त आपने मन में ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ पार्वती, हे प्रभु शिव शंकर, जैसे आपका साथ और माँ पार्वती का साथ सदा सदा के लिए है, जैसे माँ पार्वती को आपसे प्रेम है और पार्वती को, माँ पार्वती को शिव जी का साथ मिला, ऐसे ही मुझे मेरे पति का साथ मिले, और मेरे पति का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, या मेरी पत्नी का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे। आपने ये प्रार्थना करते हुए शिवलिंग से लेकर के माँ पार्वती को ये कलावा 7 बार बांधना है और 7 बार परिक्रमा करनी है। मेरा दूसरा उपाय उन पार्टनर्स के लिए है, उन विवाहित जोड़ों के लिए है जिनकी लड़ाई, जिनका कलेश, जिनके विवाद, जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बात कोर्ट केस तक चली गई है, बात डिवोर्स तक चली गई है, आपस में अलग हो गए हैं, सेपरेशन की बात चल रही है। ये उपाय मेरा उनके लिए है। मंगलवार के दिन आपने माता दुर्गा के लिए श्रृंगार का सामान आपने लेना है। मंगलवार के दिन 16 श्रृंगार का सामान आपने माँ दुर्गा के लिए लेना है, और साथ में आपने एक नींबू भी लेना है। और वो नींबू जो है कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई दाग वाला नहीं होना चाहिए। ये आपने नींबू लेना है, और 16 श्रृंगार का सामान लेना है, और माँ दुर्गा को जाकर के अर्पण करना है, और माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना करनी है कि हे माँ दुर्गा, हे सर्वशक्ति माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा है, आप इस पूरे संसार की माँ हैं, आप मेरी माँ हैं, आप मेरे इस कष्ट को हर लीजिए। मेरे साथ जो भी वाद विवाद चल रहे हैं, मेरे और मेरे पति के बीच में, या मेरे और मेरी पत्नी के बीच में जो भी विवाद हो रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है, आप उसे ख़त्म कर दीजिए, मेरा डिवोर्स ना हो, या मेरा कोर्ट केस ख़त्म कर दीजिए माँ दुर्गा। और आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं दुर्गा, आपसे ज़्यादा कोई इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता। आपने माँ दुर्गा से ऐसी प्रार्थना करनी है, और उनको 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। और फिर जब आपका कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, आपकी पूरी बात
ठीक हो जाए, आपका कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, कलेश ख़त्म हो जाए, तो आपने ये उपाय अपने पार्टनर के साथ भी करना है। और ये उपाय पार्टनर को साथ ले जा कर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने आपने अर्जी लगानी है और अपने श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान माँ दुर्गा को अर्पण करना है। और तीसरा उपाय मेरा उन पार्टनर्स के लिए है कि जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, छोटी छोटी बात को लेकर के बहस होने लगी है, छोटी छोटी बात को लेकर के आप एक दूसरे की बात समझना बंद कर दिया है या समझना नहीं चाह रहे हैं, या बहुत टाइम हो गया है आप एक दूसरे से छोटी छोटी बात को लेकर के दिल ही दिल में मन मुटाव बढ़ रहा है, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ता जा रहा है। ये उपाय मेरा उन पार्टनर्स के लिए है। करना क्या है, आपने अपने बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम की वॉल्स को पिंक कर सकते हैं। आप बेडरूम की वॉल्स को पिंक करें, और बेडरूम की वॉल पिंक कर सकते हैं, बेडरूम में पिंक फ्लावर लगा सकते हैं। रोज़ तो आप अगर आप रोज़ लगाना चाहें तो डेली आप जो है पिंक रोजेस लगा सकते हैं। अगर पिंक रोजेस नहीं लगा सकते हैं तो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो पिंक कलर के रोजेस, ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो सेंटेड फ्लावर्स हों, उनको आप अपने बेडरूम में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर के फ्लावर्स को। और आप पिंक कलर की बेडशीट्स लगा सकते हैं, पिंक कलर की बेडशीट्स को बिछा सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पिंक कलर को यूज़ करेंगे अपने बेडरूम में, और तो आपके लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। साथ ही आपने अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में 2 हंसों का जोड़ा रखना है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में 2 हंसों का जोड़ा आप अपने बेडरूम में रखेंगे। और चौथा उपाय मेरा ये है कि आप कोशिश कीजिए अपने बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा सेंट यूज़ करने की, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करने की। अपने रूम में आप सेंटेड कैंडल्स लगा सकते हैं, आप सेंटेड परफ्यूम लगा सकते हैं, परफ्यूम छिड़क सकते हैं, आप रोज़ या जैस्मीन का इत्र छिड़क सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बेडरूम है वो खुशबूदार होना चाहिए। आपके बेडरूम से किसी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए, आपके बेडरूम में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम एकदम क्लीन होना चाहिए आपका, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम वाला होना चाहिए, जिसमें कि कोई बेडरूम में जाए तो अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, देखिए, क्योंकि परफ्यूम जो है, जो खुशबू है, जो सेंट है, वो हमारे शुक्र गुरु को प्रेजेंट करता है। खुशबू हमारी शुक्र ग्रह को प्रेजेंट करती है, और हमारी मैरिड लाइफ भी जो है शुक्र ग्रह को ही प्रेजेंट करती है। हम अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू होगी, बेडरूम में जितनी खुशबू होगी, उतनी ही आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जो आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है आपस में पार्टनर में, वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। आप इन उपायों को कीजिए, ये छोटे छोटे उपाय आप कीजिए, आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और एक सबसे मेन बात मेरी ये है कि सबसे पहले आप किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना बंद कीजिए, क्योंकि आज मैं देखती हूँ आजकल बहुत से कपल्स जो हैं थर्ड पर्सन्स के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से लड़ाइयाँ जो हैं बढ़ने लग गई हैं, और बाकी तो जो हमारे ग्रह हैं उनकी वजह से इफ़ेक्ट्स पड़ता है। तो हम धीरे धीरे जो ये मेरे उपाय हैं आप कीजिए, और आपको धीरे धीरे अंतर आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में। हो सकता है कि आपकी इस वजह से, आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ बदल जाए, किसी की लाइफ में आ रहे बदलाव में कुछ अच्छे बदलाव आ जाए, लाइफ अच्छी से बदल जाए उनकी। आप यूनिवर्स को जितना देंगे आपको यूनिवर्स से उतना ही मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स में थम्स देंगे तो आपको यूनिवर्स से भी ऐसे ही थम्स मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेकर के आऊँ।
जल्दी मिलूँगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।